दोस्तों करियर पॉइंट मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो हम जनरल साइंस की एक सीरीज तैयार कर रहे हैं, देखिए आज हम लोग अगले पार्ट पे हैं उसके। तो देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है लिमोनाइट। रोल गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाई जाने वाली धातु है। तो तांबा और एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम रोल गोल्ड बनाया जाता है। आपने नाम सुना हो शायद। फिर हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम होता है ड्यूरामुलिन। ड्यूरामुलिन से हवाई जहाज की बॉडी तैयार की जाती है। आगे चूहे मारने की दवा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो फास्फोरस। फिर ये कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का यूज होता है। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त होता है अमोनिया। विद्युत का कुचालक होता है हीरा। और ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। मतलब कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, ये ब्रह्मांड बना, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एक तत्व है जो कि जिसका निर्माण हुआ। आगे परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं दो, जैसा आप देखते होंगे O2 लिखा जाता है हर जगह। सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ, मतलब जो सिक्के आप यूज करते होंगे पैसे, तो उसमें तांबे के साथ टिन मिलाया जाता है अन्य धातुओं में। समअणुओं के उदाहरण O2। फिर आगे है परमाणु के नाभिक का आकार 10 की घात 15 मीटर। 10 की घात 15 मीटर परमाणु के नाभिक का आकार। ये तो कुछ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हमें लग रहा है, हम इसको बाद में बताएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18, आवर्तों की संख्या होती है 7। और आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 वर्ग को पी ब्लॉक बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय हेनरी बेकुरल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, बेकुरल 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 को जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। तो अल्फा कण होते हैं धनावेशित होते हैं, गामा किरणें उदासीन होती हैं। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ आयोडीन है। फिर है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम प्रयुक्त होता है। फिर एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा रिएक्शन होगा ये। तो ये अवघटनी या अपघटनी क्रिया बोलते हैं। मतलब कि इसमें देखिए CaCO3 था, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट था। ये CaO मतलब बुझा हुआ चूने से कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। और CO2 दो पार्ट में अपघटित हो जा रहा है, टूट जा रहा है। इसके बाद अगला रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है तो HCl और सल्फर बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, क्लोराइड का अपचयन हो रहा है। पीतल धातुओं का मिश्रण है, मतलब पीतल में कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है तो Cu और Zn मीन्स कॉपर और जिंक, इसका मिश्रण होता है। फिर आगे समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें हैं हाइड्रोक्लोरीन। आगे देखते हैं, धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है, किससे लगाता है, सिल्वर नाइट्रेट से। फिर आगे है परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए। मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे होते हैं उसमें मॉडरेटर, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए मॉडरेटर का यूज किया जाता है। आगे सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है तो लिग्नाइट या भूरा कोयला। अस्थियों में पाया जाने वाला फास्फोरस यौगिक है कैल्शियम फास्फेट का। धातु जो शीघ्रता से वाष्पित हो जाती है पारा। बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है, बरसाती मतलब पॉलीथीन वही, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का। कृत्रिम रेशा है नायलॉन, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो नायलॉन कृत्रिम रेशे के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद फिर आगे है, जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था तो इसमें था यूरेनियम। जब वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो उस टाइम इस परमाणु बम का यूज किया गया था जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह पर ऐसी कंडीशन हुई थी। फिर आगे रंगीन गैस, तो क्लोरीन को रंगीन गैस बोला जाता है। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें हैं गामा, गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है तांबा जिंक और निकल। तांबा जिंक और निकल से मिलकर जर्मन सिल्वर बनता है। पीतल किन किन वस्तुओं की मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है तो तांबा व टिन की। टाका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन दो धातुओं से बनी होती है तो टाका लगाने का मतलब जो ये तार वार जो जोड़ते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे मिलेगा, टिन और शीशे का बना होता है, जिसे वो लोग रांगा बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं क्रोमियम, लोहा और निकिल। स्टेनलेस स्टील का आपका ब्लेड बना होता है, उस पर आप देखेंगे लिखा रहता है, तो क्रोमियम, निकिल और लोहे का बना होता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है सिलिका है। फिर मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है तो फार्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी के जहर में। आगे द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसे कहते हैं, के रूप में गैस होती है तो मीथेन गैस होती है इसमें। फिर गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। गन मेटल में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित की जाती हैं तो तांबा, टिन और जिंक। तांबा, टिन और जिंक मिश्रित की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट